Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope every one of you is fine. I'm here with another lecture. My lecture number is 132 for Inter Part 2 जिसमें मैं यूनिट नंबर 7 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस कर रही हूँ. In my previous few lectures I have told you about the classification of organic compounds जिसमें हमने organic compounds को different classes में based upon their structure, based upon their functional group हमने classify किया था. Now we are going to study about some of the one of the important property that is happening in the organic compounds. कि अगर हम लोग कार्बन का देखते हैं, कार्बन का नंबर, जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि कार्बन जो है अगर हम उसके ग्राउंड स्टेट में उसके इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं तो उस हिसाब से कार्बन जो है दैट इज़ डाईवेलेंट. डाईवेलेंट है कि इसका मतलब है उसके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने चाहिए और कार्बन जो है नहीं, उसके सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पेयर्ड नहीं हैं, बाकी तमाम इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड फॉर्म में हैं, वो बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल नहीं है. सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग. तो उस हिसाब से कार्बन सिर्फ 2 बॉन्ड्स बना सकता है. लेकिन अभी तक हम जितना भी स्ट्रक्चर स्टडी करते आए हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, उसमें हमने देखा है कि कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है. चाहे वो सिंगल बॉन्ड है, चाहे डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, या किसी भी एटम के साथ जो भी बॉन्ड बनाता है वो 4 डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स उसके पास अवेलेबल हैं टू मेक द बॉन्ड. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ दैट इज़ हैपनिंग, किस तरह से हो सकता है. तो उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप पहले समझ लें कि कार्बन के अंदर किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है कार्बन की, और किस तरह से ये डाईवेलेंट से टेट्रावेलेंट पे कन्वर्ट होता है. तो अगर हम लोग, जिस तरह से मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, अगर हम ग्राउंड स्टेट पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें कार्बन की, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए ग्राउंड स्टेट पे अगर मैं लिखती हूँ 1s 2s एंड 2p. 2p फर्दर जो है इसके आगे डिफरेंट डायमेंशंस हैं, उस हिसाब से मैं इसको डिवाइड कर देती हूँ 2px 2py एंड 2pz. यानी कि ये x एक्सेस की तरफ ओरिएंटेड है, ये y एक्सेस की तरफ और ये z एक्सेस की तरफ. ये ग्राउंड स्टेट है. अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें, देयर आर टोटली 6 इलेक्ट्रॉन्स. 2 इसमें शिफ्ट हो गई, ये फिल अप हो गई, देन मूविंग टू दिस वन, यहाँ पे मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, 2 इसमें कर दिया हमने फिक्स. अब ये भी दोनों फिल हो गई. अब मूविंग टू नेक्स्ट वन, ये पी ऑर्बिटल है, एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होगा, एक यहाँ पे होगा ऑन द डिफरेंट डायमेंशंस. ये ग्राउंड स्टेट है. इस स्टेट के हिसाब से आप देखें, बिकॉज दीज टू आर ऑलरेडी कम्प्लीटली फिल्ड, इनके अंदर मजीद इलेक्ट्रॉन नहीं एडजस्ट हो सकते, सिर्फ यही 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो पेयरिंग के लिए अवेलेबल हैं. तो इस वजह से हम कहते हैं यहाँ पे जो कार्बन है दैट इज़ डाईवेलेंट. डाईवेलेंट क्या, यानी कि यहाँ पे सिर्फ 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके बॉन्ड बनाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके बॉन्ड बनाएगा. तो दिस इज़ डाईवेलेंट. बट व्हाट इज़ हैपनिंग एक्चुअली इज़ that carbon, when it is making a bond, it is not in the ground state, rather it is in the excited state. वो ground state में नहीं होगा बल्कि excited state में होगा. excited state में क्या होता है कि, let me write this, एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है कि इनकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिस तरह ग्राउंड स्टेट में है. यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ से s ऑर्बिटल वो एक्साइटेड होके अपना एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा, सेकेंड इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर टू दिस थर्ड p ऑर्बिटल. तो इस तरह से अगर आप देखें, देयर आर नाउ 4 इलेक्ट्रॉन्स दैट आर अवेलेबल फॉर पेयरिंग. सो हियर द कार्बन एटम इट इज़ एक्टिंग एज अ टेट्रावेलेंट कंपाउंड, टेट्रावेलेंट एलिमेंट, जो कि 4 डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ, डिफरेंट या सेम एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बना सकता है. बट अगर हम यहाँ पे देखें तो ये एक एस स्टेट पे है, ये पी पी पी. तो ये जो चारों इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं, बिकॉज ऑफ डिफरेंट शेल्स, बिकॉज ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स, ये अब सेम एनर्जी लेवल पे प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि एस का एनर्जी लेवल पी ऑर्बिटल के एनर्जी लेवल से डिफरेंट होगा. लेकिन हमें जब कार्बन के देखते हैं तो उसमें तमाम इलेक्ट्रॉन सेम एनर्जी लेवल पे एग्जिस्ट करेंगे, तभी प्रॉपर बॉन्डिंग होती है. सो एट दैट टाइम देयर इज़ अ प्रोसेस दैट द ऑर्बिटल्स अंडरगो. प्रोसेस होता है जिसमें ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, दैट ये एक थ्योरी है, ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी. इस थ्योरी के हिसाब से ये थ्योरी जो है हमें एक्सप्लेन करेगी दैट द हाउ कार्बन एटम इज एक्टिंग एज टेट्रावेलेंट कंपाउंड एलिमेंट. सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ये जो 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं 2s
2px, 2py एंड 2pz, ये जो 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं कार्बन के, दे मे बी मिक्स्ड इन डिफरेंट वेज, ये एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं और इस तरह से मिक्स होते हैं कि इनके अंदर जो बॉन्डिंग है एंड द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल को अफेक्ट करेगी, बॉन्डिंग ऑफ मॉलिक्यूल को अफेक्ट करती है ये ऑर्बिटल, जब ये आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स होंगे. राइट नाउ व्हेन यू लुक विदाउट ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, जब आप बगैर हाइब्रिडाइजेशन के देखें तो आप ये देखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में है, एक पी एक्स में, एक पी वाई में, एक पी जेड में, तो इनकी डायमेंशंस भी चेंज हैं, पहली बात. दूसरी बात क्या है कि इनकी एनर्जी लेवल भी डिफरेंट है. सो नाउ जब हम लोग एक नॉर्मल कार्बन की बॉन्डिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन तमाम के तमाम जो है सेम एनर्जी लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं ताकि सेम बॉन्डिंग हो सके. वहाँ पे कोई प्रेफरेंस नहीं दी जाती कार्बन इलेक्ट्रॉन को कि ये इसकी एनर्जी हाई है तो इसको पहले बॉन्ड करें, नहीं. वहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम एनर्जी लेवल पे होते हैं. सो हाउ दैट गोज़ ऑन, दैट इज़ ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. उसमें क्या होता है कि वो तमाम ऑर्बिटल्स जो कि प्रेजेंट होते हैं, वो तमाम ऑर्बिटल्स जो कि पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, जिनके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, वो एक दूसरे के साथ इस तरह से डिफरेंट मेथड से मिक्स अप होते हैं. और वो जिस तरह से मिक्स होंगे, मिक्सिंग के भी डिफरेंट मेथड्स हैं जो मैं आगे चल के आपको बताने वाली हूँ. तो जिस तरह से वो मिक्स होंगे उसकी वजह से जो पूरा मॉलिक्यूल है जो कार्बन दूसरे एटम्स के साथ मिलके बनाएगा या उसका क्या बॉन्डिंग प्रोसेस होगा वो अफेक्ट होता है, वो डिफरेंस, उसमें डिफरेंस आता है. सो लेट अस सी अबाउट द डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेसेस जो कि कार्बन के पूरे प्रॉपर्टीज़ को, उसके बॉन्डिंग को, या वो जो पूरा ओवरऑल मॉलिक्यूल बनाएगा बाकी के एटम्स के साथ अटैच होके उसको अफेक्ट करता है. सो द फर्स्ट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज़ sp3 हाइब्रिडाइजेशन. अब इसके नाम से समझाती हूँ. sp3 का मतलब क्या है कि 1s ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल्स, दे आर गोइंग टू मिक्स टुगेदर, दे आर गोइंग टू हाइब्रिडाइज. हाइब्रिडाइज का मतलब है कि वो एक दूसरे से ऐसे मिक्स होंगे कि तमाम के तमाम जो रिजल्टिंग ऑर्बिटल्स बनेंगे वो सेम टू सेम एक जैसे एनर्जी लेवल पे होंगे ताकि उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स रिजाइड कर रहे हैं, उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो भी सेम टू सेम एनर्जी लेवल पे हों. सो इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द बॉन्डिंग एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स इन विच, जिसके अंदर कार्बन इज अटैच्ड विद 4 एटम्स, यहाँ पे ऐसे मॉलिक्यूल्स, या sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऐसे मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन करने के काम आती है जब कार्बन ने 4 डिफरेंट एटम्स के साथ बॉन्ड बनाया होता है. तो डिफरेंट एटम्स के साथ बॉन्ड बना रहा है यानी टेट्रावेलेंसी शो कर रहा है, यानी एक s का ऑर्बिटल होगा और 3 p के ऑर्बिटल्स होंगे. तो ये अब सेम एनर्जी लेवल पे अगर होंगे तभी कार्बन प्रॉपरली और सक्सेसफुली बॉन्ड बना सकता है, अदरवाइज वो डिफरेंट हो जाएगा, मॉलिक्यूल प्रॉपरली बॉन्ड नहीं हो सकता. सो यहाँ पे टेट्रावेलेंसी को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग sp3 हाइब्रिडाइजेशन का नाम लेंगे. यानी कि जब कार्बन जो है, टेट्रावेलेंसी तो हर तरह के हाइब्रिडाइजेशन में आपको देखने को मिलेगी, पर यहाँ पे कार्बन इज एबल टू मेक बॉन्ड विथ 4 डिफरेंट एटम्स, वट एवर दे आर, मे बी 4 अदर डिफरेंट कार्बन एटम्स, मे बी 4 अदर डिफरेंट हाइड्रोजन एटम्स और एनी एलिमेंट other than these. So यहाँ पे ये जो हमारे पास 4 ऑर्बिटल्स हैं, दे आर गोइंग टू मिक्स टुगेदर एंड बाय मिक्सिंग उसके बाद 4 नए ऑर्बिटल्स बनेंगे. इनके मिक्स करने के बाद इन्हीं मिक्स ऑर्बिटल्स में से जो कि इक्विवेलेंट होंगे एक दूसरे के साथ, उनकी शेप भी सेम होगी और उनकी एनर्जी भी सेम होगी. इस तरह की हाइब्रिडाइजेशन को हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं. यानी कि जिसके अंदर 1s एंड 3p ऑर्बिटल्स आर गोइंग टू mix with each other. This is an s orbital. I'm going to show you diagrammatically. ये एक s orbital है और p3 है. सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं x orbital px की, this is px. आप देख सकते हैं इनकी शेप चेंज है, इनकी डायमेंशन चेंज है. देन दिस इज py, इसकी डायमेंशन चेंज है, शेप चेंज है इसके साथ. एंड दिस इज pz. तो ये 4 डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं जो डिफरेंट शेप्स के हैं, यानी s के साथ कंपैरेटिवली ओवरऑल डिफरेंट शेप के हैं, डिफरेंट इनके अंदर डायमेंशंस हैं. अब ये जब एक दूसरे के साथ मिक्स होंगे, हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस बनेगा, तो रिजल्टिंग जो ऑर्बिटल्स बनेंगे, दे विल हैव द सेम शेप, दे विल हैव द सेम एनर्जी. उनकी एनर्जी भी सेम होगी और उनकी शेप भी सेम होगी. इस तरह के इन चारों की मिक्सिंग के बाद जो नए 4 ऑर्बिटल्स बनते हैं, दे आर लाइक दिस. ये size here it is, actually the size is same. This is a rough diagram to show.
दैट हाउ द न्यू ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड, व्हाट टाइप ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड। तो इस तरह के जो चारों पहले इस तरह के ऑर्बिटल थे जो जब हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुई, जब हाइब्रिडाइजेशन हुई ये चारों ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ मिक्स हुए और रिजल्ट में जो ऑर्बिटल्स बने हैं वो एक जैसे होंगे, उनकी एनर्जी भी एक जैसी होगी, उनकी शेप भी एक जैसी होगी। सो ये जो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं दे आर डीजेनरेटिव, मीन ये डीजेनरेट होते हैं। ये जो 4 ऑर्बिटल्स हैं दे विल डीजेनरेट एंड आर डायरेक्टेड, और जब ये जो नए वाले ऑर्बिटल्स बनेंगे दे विल बी डायरेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 109.5, यानी जब ये एक दूसरे के साथ कार्बन के अंदर, जब ये ऑर्बिटल, ये तो सारे ऑर्बिटल कार्बन के अंदर ही हैं, तो ये इनके आपस का जो एंगल होगा दैट विल बी 109.5 डिग्री इन स्पेस टू गिव टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तभी ये पूरी ओवरऑल एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाएंगे। सो ये जो कार्बन एटम्स हैं, व्हेन अ कार्बन एटम फॉर्म सिंगल बॉन्ड विद अदर एटम, जब एक कार्बन एटम दूसरे एटम के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है, दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दे विल ओवरलैप विद द ऑर्बिटल ऑफ द अदर एटम टू फॉर्म 4 सिग्मा बॉन्ड्स। वो दूसरे एटम चाहे वो हाइड्रोजन एटम है या किसी और कार्बन एटम के साथ, मीन्स दीज ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इनसाइड द कार्बन। अगर ये कार्बन का सेंटर है तो ये ऑर्बिटल्स इस तरह से प्रेजेंट होंगे, टू गिव द प्रॉपर टेट्राहेड्रल शेप टू द कार्बन, इस तरह से प्रेजेंट होंगे। और जब इनको किसी और, जब ये कार्बन, ये एक सिंगल कार्बन एटम है, इसके अंदर ये 4 डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स हैं यानी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, जब ये कार्बन किसी और कार्बन एटम के साथ या किसी और एटम के एलिमेंट के एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा, सो दे विल ओवरलैप फ्रॉम हेयर विद अदर एलिमेंट्स। सो ये 4 डिफरेंट बॉन्ड्स बना सकते हैं एक ही कार्बन एटम। सो दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इट विल एक्सप्लेन द बॉन्डिंग एंड शेप ऑफ ऑल कंपाउंड जिसमें कार्बन सैचुरेटेड फॉर्म में है, यानी कि वो सारे कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है, डबल या ट्रिपल नहीं, तो इसे हम कहते हैं सैचुरेटेड फॉर्म। तो ये वाली जो हाइब्रिडाइजेशन है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये हमें एक्सप्लेन कर सकती है कि वो जो तमाम एलिमेंट्स जिनके अंदर कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है वो किस तरह से उनके अंदर बॉन्ड बनेंगे। सो दिस इज़ द टाइप ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट टेट्राहेड्रल। ये मैंने आपको उल्टा करके इन्वर्स करके दिखाया। बेसिकली टेट्राहेड्रल इज़ लाइक दिस, जहाँ पे ये पोर्शन एक ऊपर है और 3 नीचे स्प्रेड हुए हुए हैं। सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू अबाउट द सम ऑफ द एग्जाम्पल जिसके अंदर कार्बन जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिखा रहा है। अभी तक आपके लिए बस ये माइंड में रखना है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनती किस तरह से है, उसके अंदर टोटली कितने यानी कि 4 ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस पूरे हाइब्रिडाइजेशन में, 1s 1px 1py और 1pz, और 4 डिफरेंट ऑर्बिटल्स जब पार्टिसिपेट करते हैं वो डीजेनरेट होंगे और एक जैसे ऑर्बिटल्स बनाएंगे जिनकी सेम एनर्जी होगी, जिनकी शेप भी सेम होगी। ओरिजिनली इनकी एनर्जी भी डिफरेंट थी, इनकी शेप भी डिफरेंट थी, जो कि प्रॉपरली कार्बन की बॉन्डिंग को एक्सप्लेन नहीं कर रही थी, बट हियर दे हैव द सेम एनर्जी, दे हैव द सेम शेप, जो कि कार्बन की प्रॉपर बॉन्डिंग को एक्सप्लेन कर सकती है। तो ये जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है ये उन्हीं कंपाउंड्स के लिए है जिसमें कार्बन ने सिंगल बॉन्ड से उनके साथ, यानी सैचुरेटेड फॉर्म में है, सिंगल बॉन्ड से उनके साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, और इसमें कार्बन सैचुरेटेड फॉर्म में है, ना ही कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा और ना ही कोई ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। सो इन माय नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ऐसे कुछ एलिमेंट्स, ऐसे कुछ कंपाउंड्स को डिस्कस करने वाले हैं जिसके अंदर कार्बन जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन की मदद से बॉन्ड बनाता है दूसरे एलिमेंट्स के साथ, दूसरे एटम्स के साथ। सो उम्मीद है आपको आज के मेरा ये लेक्चर समझ आया हो। अगर यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। आई एम हियर टू हेल्प यू आउट एंड सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।